नमो भगवते वासुदेवाय। कान्तिः सितामृशति निन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसिताम् असिताङ्गशोभाम्। वृन्दावनेऽपि कृत यामुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। कृष्णत्वदीयपद पङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कपीश्वर कवीश्वरौ। कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं ऋज्जौ यथा हेर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावताम्। वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। रामाख्यमीशं हरिम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सिद्धेश्वर महादेव की जय। सब देवी देवताओं की जय। सब तीर्थों की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। परम मंगलमय भगवान की असीम अनुकंपा से श्री आनंद पांडे जी और उनके समस्त परिवार के हृदय में भगवत सत्य प्रेरणा से हम सबको इस विक्रम संवत 2080 के आश्विन कृष्ण पक्ष, जिसको पितृपक्ष कहते हैं, इस अवसर पर पितृमोक्षार्थ श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान हो रहा है। और आज प्रातःकाल क्योंकि समय थोड़ा सा उपलब्ध रहता है तो उसमें उसको किसी चिंतन में लगाएं, किसी चर्चा में लगाएं तो समय की भी सार्थकता हो जाएगी। सायंकाल तो दोपहर से शाम 6 बजे के बीच में भगवत चर्चा होती है श्रीमद् भागवत की। उस कथा में जो बातें आती हैं कुछ स्पष्ट करने लायक होती हैं, या कथा श्रवण के बाद में जिज्ञासुओं की कोई जिज्ञासा होती है जो स्पष्ट करने योग्य हो, तो उन प्रसंगों को लेकर के सामान्य चर्चा हम लोग समय के सदुपयोग के निमित्त करें, ऐसा भी मन में विचार आया। तो हम लोग लगभग 1 घंटे इस विचार सत्र में सम्मिलित हो रहे हैं। और आपकी यदि कोई जिज्ञासा होती है तो पहले भी निवेदन कर सकते हैं, या इस समय में भी निवेदन कर सकते हैं। जैसे कोई पहले सुने हों पर कथा में सुने हों
जो सायंकालीन सत्र में 2 बजे से 6 बजे के बीच में कोई बातें निकलती हैं व्यासपीठ से और वो बातें अधूरी सी रह गई हों, अथवा कभी कभी वक्ता प्रसंगांतर जब शुरू करता है तो मूल बात कहीं कहीं छूट भी जाती है। जैसे कल के महात्म्य के प्रसंग में कुछ प्रसंगों को समयाभाव के कारण जानबूझ करके ये लांघा गया। जैसे प्रश्न जो था भक्ति ज्ञान विरागार्थम और भक्ति ज्ञान विरागार्थ विवेको वर्धते महान, इस प्रश्न को लेकर के श्री सूत जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों की पुष्टि के लिए ही कथा आरंभ की है और उस कथा को सुना रहे हैं नैमिषारण्य तीर्थ में। और नैमिषारण्य तीर्थ में जब यह संवाद चल रहा है सूत सौनक आदि का, तो सूत जी ने नारद जी और सनकादि चारों कुमारों के संवाद को प्रस्तुत किया है। तो उस संवाद में मुख्य समस्या थी भक्ति को सुखी करना, और भक्ति तब सुखी हो सकती है जब उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये दोनों के दोनों जवान हों, पुष्ट हों, स्वस्थ हों। भक्ति अकेली अपने पुत्र के बिना खुश नहीं होती है, प्रसन्न नहीं होती है। इस प्रसंग में एक बात जानबूझ करके छोड़ी गई। जब नारद जी भक्ति को सांत्वना देते हैं तो वो कहते हैं कि देवी भक्ति तुम चिंता छोड़ो, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भक्ति से नारद जी कहते हैं कि तुम तो केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि समस्त दुखों को दूर करने का सामर्थ्य श्री कृष्ण में है। मंगलाचरण में भी ये बात कही गई थी, तापत्रय विनाश, मैंने तीनों तापों को नष्ट करने का सामर्थ्य भगवान में है। तो जिनको अपने दुख को दूर करना हो या दुखों से छुटकारा पाना हो, तो जैसे भक्ति को उपदेश कर रहे हैं भक्ति के आचार्य यमराज जी कि तुम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्मरण करो। तो इससे पता लगता है कि भक्ति के दुख को दूर करने के लिए जैसे भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करती है नारद जी गुरु जी के कहने के अनुसार, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो उसको सुलझाना हो तो फिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण, भगवान या भगवती जिसको हम मानते जानते हो उनको स्मरण करना चाहिए। ये बात संकेत में प्राप्त होती है। इसी प्रसंग में नारद जी ने सांत्वना देते हुए उनके जन्म की बात बताई। यद्यपि भक्ति ने अपने जन्म कर्म की बात तो बता चुके हैं, लेकिन फिर भी नारद जी ने कहा कि त्वं तु देवी प्रिया तस्य, तुम तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत लाडली हो। भगवान है चिद रूप और तुम हो सदरूप। जो सत और चित और आनंद, ये जो तीन हैं, इनमें से चित के साथ में भी आनंद है और सत के साथ में भी आनंद है। इसलिए कई बार चिदानंद, सदानंद, इन शब्दों को हम लोग श्रवण करते हैं। चित जहाँ है वहाँ आनंद है, मतलब जीवित व्यक्ति है, चेतन है, उसके साथ में आनंद रहता ही रहता है। उसी प्रकार से सत के साथ में, मतलब सत्ता के साथ में आनंद रहता ही रहता है। जब सत्ता ही नहीं है तो फिर आनंद के होने और न होने का भान नहीं हो पाता। उसी प्रकार से आनंद तो हो, लेकिन हमारी चेतना में न समझ में आए तो भी आनंद के होने और न होने में कोई फर्क नहीं पड़ता। दुख सुख हैं, लेकिन जानकारी हमको नहीं हो रही है, तो फिर दुख के होते हुए भी दुख का नहीं होना के बराबर माना जाता है। हमें सुख हो, लेकिन सुख का हमको भान ही ना हो,
तो फिर सुख के रहने पर भी उसका रहना और न रहना एक बराबर माना जाता है। तो ये भगवान का स्वरूप है, सत चित आनंद है। उनमें से चित अंश से सदरूपा भगवती भक्ति का प्राकट्य हुआ है। इसको नारद जी ने महात्म्य में दर्शाया है कि तुम तो चिद्रूप भगवान श्री कृष्ण ने सदरूप से तुमको जन्म दिया है, और जब तुम्हारा जन्म भगवान श्री हरि से विष्णु से हुआ, उस समय पर जैसे कोई पुत्र, जैसे स्वयं मनु की उत्पत्ति के प्रकरण में बात आएगी, उत्पन्न होते ही मनु और शतरूपा हाथ जोड़ करके अपने माता पिता से भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं ताकि आप प्रसन्न हों। यद्यपि संपूर्ण जगत को पालन पोषण करने वाले आप हैं, जीवन देने वाले आप हैं, पालन करने वाले आप हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको खुश करने के लिए यदि हमारे लिए कोई उचित आज्ञा हो तो आप कृपा करके बताएं। उस समय ब्रह्मा जी कहते हैं, एक आदर्श पुत्र को बेटा यही प्रश्न करना चाहिए अपने पिता के सामने कि मैं क्या करूं। तुम्हारे इस प्रश्न से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जाओ, तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि के विस्तार में लगो। ये जो शक्ति है तुम्हारे साथ में जो पैदा हुई है शतरूपा, ये तुम्हारी चिर संगिनी है, इसलिए इसके साथ में जो जागतिक व्यवहार की दृष्टि से तो बहन जैसे लगती, लेकिन वह क्योंकि शाश्वत जोड़ी है, अतः उनसे के साथ में मिलकर के वो कहते हैं कि जाओ तुम सृष्टि कार्य में लगो, ये आज्ञा देते हैं। उसी प्रकार से भक्ति भी जिन भगवान से प्रकट हुई, उन्हीं भगवान के साथ में उनके सामने हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या काम करूं, क्या सेवा करूं। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे इस बात से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, और तुम मेरे अंश से चिदंश से मैं हूं चिद्रूप और तुम सदरूपा हो। तुम्हारा प्राकट्य हुआ है और तुमने ये बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि मैं क्या करूं। इस प्रश्न से खुश होकर के देवी, मैं तुम्हें तुम्हारी भावी इच्छा को देखते हुए 2 पुत्र गोद में देता हूं। कौन कौन है? ज्ञान और वैराग्य। लो, क्योंकि तुम स्त्री हो, कन्या हो, आगे चल करके तुम्हारी इच्छा होगी कि हमारी गोद भरे, तो ये तुम्हारे मेरे अंश से तुम उत्पन्न हुई हो सदरूप से, और मैं पुनः अपने से ही प्रकट करके और ये ज्ञान और वैराग्य तुम्हें देता हूँ, ताकि तुमको संसार में ये सुख मिले, पुत्रों को पाकर के सुख प्राप्त हो। और आज्ञा दी कि जाओ तुम तीनों के तीनों पृथ्वी लोक में जाओ और मेरे भक्तों का पालन पोषण करो, तीनों के तीनों। और तुम 3 हो, तुम भक्ति महारानी हो, और तुम्हारे ये 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। रानी हो तो नौकरानी भी चाहिए, इसलिए तुम्हारी सेवा में तुम तीनों की सेवा के लिए हम एक दासी प्रदान कर रहे हैं। भगवान का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद के अर्थ होते हैं, मुकु माने मोक्ष मतलब मुक्ति, और मुकु माने भक्ति। तो भगवान मुकुंद का अर्थ निकलता है मुक्ति भी देने वाले और भक्ति भी देने वाले। भक्ति को पहले देते हैं, बाद में मुक्ति को देते हैं, लेकिन यहाँ पर मुक्ति को साथ ही साथ देते हुए भगवान कहते हैं कि लो मुक्तिम दासीम ददो तुभ्यम। मुक्ति को दासी बना करके भगवान ने भक्ति को दे दी। इसका मतलब क्या निकला? जो भगवान की भक्ति करेंगे उन्हें मुक्ति की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्ति की वो जब दासी है तो महारानी के पास में ही सेवा करने के लिए नौकरानी रहेगी। अतः भक्ति करने वाले को स्वतः मुक्ति प्राप्त होती ही है। उन्हें
मुक्ति की याचना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए गुजरात के नरसिंह मेहता वो कहते हैं, हरि के जन तो मुक्ति न लेनी। हरि का जो सच्चा भक्त होता है वो मुक्ति की याचना नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मुक्ति की याचना करने वाला व्यक्ति मुक्त होकर के सब सेवा कार्यों से अपने आप को अलग रखना चाहता है। अतः सच्चा जो भक्ति करने वाला व्यक्ति है, भक्त है, वो मुक्ति को किनारे कर देता है। जब मुक्ति तक को नहीं चाहता तो फिर धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों की तो चाह की बात ही दूर रही। इसलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन चारों का उल्लेख करते हुए जो भक्ति की बात कही है, रति की बात कही है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। तो फिर क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। अर्थ न धर्म न काम रुचि, न हमको अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए और न काम, मतलब नाना प्रकार के वस्तुओं को जो जीवन में आवश्यकता है, भोग, जैसे मकान है, काम है, पत्नी है, बेटे हैं, धन है, वो सब दुनिया में जिन जिन चीज़ों की हम चाह रखते हैं वो सारे के सारी चीज़ों को काम शब्द से कहा जाता है। अर्थ शब्द से भले अलग कह दिया गया धन को, लेकिन सब काम के अंतर्गत है। तो धर्म ना अर्थ ना काम रुचि। भक्त कहता है मुझे ना तो काम चाहिए, भोगों की सामग्री भी नहीं चाहिए, और भोगों की सामग्री जिस धन से होती है वो धन भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि हमें पुण्य भी नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए। जब इन तीनों को मना कर रहे हैं तो आखिर में कहते हैं कि चौथी चाहिए, फिर मुक्ति चाहिए फिर, क्योंकि इन तीनों के छोड़ करके मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो भक्त कहता है गति न चाहो निर्वाण, मैं निर्वाण पद भी नहीं चाहता, मुक्ति भी नहीं चाहिए। ये भक्त की पहचान है। भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता, भक्त भगवान को चाहता है। सच्चा प्रेमी प्रेमी से नहीं चाहता, प्रेमिका से नहीं चाहता, बल्कि प्रेमिका को चाहता है। सच्ची प्रेमिका प्रेमी से नहीं चाहती है, बल्कि प्रेमी को चाहती है। जो भगवान को चाहते हैं वो भगवान से चाहते नहीं। ये प्रेम है। नहीं तो व्यक्ति संसार में पति है, पत्नी से सुख चाहता है, पत्नी सुख चाहती है पति से। ये से जो चाहने वाले लोग हैं उनका सच्चा प्रेम नहीं कहलाता है। प्रेम में तो तत्सुखे सुखित्वम, जिससे हमारा प्रेम होता है केवल उसके सुख का ध्यान हम देते हैं और उन्हें सुखी करने के लिए अपने जीवन को भी निछावर करने से पीछे हटते नहीं। वो सच्चा प्रेम जहाँ होता है। और जहाँ स्वार्थी प्रेम होता है वहाँ पर तूने ऐसा नहीं किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया और तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, ये मांग है। तो इस मांग को जहाँ है उस व्यक्ति के चित्त में, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, जिससे वो प्रेम कर रही है या कर रहा है, अगर उससे कुछ चाहना रखता है तो प्रेमी नहीं, वो केवल दिखावा है। प्रेमी जैसे छोटा बच्चा है, माँ सेवा कर रही गोद में लेकर के, माँ से पूछे कि तुम उनकी सेवा कर रही हो, बदले में क्या चाहती हो? तो छोटे से शिशु जो अभी बोलना भी नहीं जानता, उससे माँ क्या चाहेगी? वो तो केवल ये चाहती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी सुख से जिए और उसके सुख में अपने सुख मानती। बच्चा स्वस्थ है, सुखी है, हंसमुख है, उसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो उस छोटे से शिशु को सुखी देख करके माँ प्रसन्न होती है, पिता प्रसन्न होते हैं। यहाँ सच्चा प्रेम है। लेकिन बड़ा होने पर जब माता पिता की आशाएं बढ़ने लग जाती हैं कि बड़ा होकर के बेटा हमारा नाम रोशन करेगा, बड़ा होकर के बेटा बेटियां हमारी सेवा करेंगे, देख रेख करेंगे, यह चाह जहाँ शुरू हुई
वहाँ पर वो प्रेम किनारे हुआ। उसी प्रकार से बेटों को भी चाहिए कि जिन्होंने हमको जन्म दिया है, तो हमें माता पिता ने सब कुछ दिया है, अब उनसे हमको कुछ नहीं चाहिए। बस हमारा केवल कर्तव्य है कि उनके प्रति हम समर्पित होकर के जब तक उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, अपने भाग्य की सराहना करते केवल सेवा में समर्पित हो। तो ये सच्चा प्रेम होता है, बदले में कुछ नहीं चाहिए। भक्त भी भगवान की भक्ति जब करता है तो बदले में कुछ नहीं चाहता, यही उसके प्रेम की पहचान है। सप्तम स्कंद की कथा में जब प्रहलाद जी से मांगने के लिए भगवान कहेंगे, तब प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप देना चाहते हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मेरी मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाए, मांगने की इच्छा ही ना हो। यदि दास्यसि, अगर आप देना चाहते हैं तो हृदय संरोहम कामानाम, हृदय में जो अंकुरित हो रही हैं नाना प्रकार की चाहनाएं, ये चाहनाएं ही बंद हो जाएं, कुछ मांगने की इच्छा ही ना उत्पन्न हो, यही हमको दीजिए। क्यों कह रहा है? क्योंकि सच्चा प्रेमी भगवान से कुछ नहीं चाहता, चाहता है तो केवल भगवान को चाहता है। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होना था। कौरव पक्ष और पांडव पक्ष दोनों पक्षों से अपने अपने सहायकों के लिए तलाश जारी थी। अमुक राजा को हम अपने पक्ष में लेकर के महाभारत के युद्ध में जीत हासिल करेंगे। कौरव भी चाहते थे हमारे पक्ष में अधिक से अधिक बलवान राजा सेनाओं के समेत सम्मिलित हों। पांडव भी चाहते थे कि हमारे पक्ष में अच्छे अच्छे वीर योद्धा राजा और सेना सम्मिलित होकर के हमको महाभारत युद्ध में जीत हासिल कराए। इस क्रम में पृथ्वी पर जितने राजा थे और जितने अधिक सेना वाले राजा थे, उन सबसे संपर्क साध करके अपने अपने पक्ष में ले रहे थे। इसी सिलसिले में द्वारिका में दुर्योधन पहुंचे हुए थे सहायता मांगने के लिए। भगवान श्री कृष्ण दोपहर के समय पर भोजन पा करके और विश्राम में चले गए थे, विश्राम कर रहे थे। और ऐसे ही खुले जगह वहीं पर विश्राम कर रहे थे। खाट लगा हुआ है, सिराने पर सिर और पाँव की ओर भी कुर्सियां हैं और सिराने की ओर भी कुर्सियां हैं। उस समय पर दुर्योधन पहुंचा सहायता मांगने के लिए। जब देखा कि विश्राम कर रहे हैं, थोड़ी देर में जाग जाएंगे तो फिर मैं अपनी बात रखूंगा, ऐसा सोच करके दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के सिरहाने की ओर लगे हुए कुर्सियों में से एक कुर्सी में जाकर के बैठ गए। थोड़ी देर में देखते हैं अर्जुन भी पहुंच गया। तो अर्जुन ने देखा दुर्योधन यहाँ आया हुआ है। दुर्योधन ने देखा अर्जुन को तो उनके चित्त में जलन सी होने लग गई कि देखो यहाँ भी ये भी आ गया और जागे भी नहीं है कृष्ण। अर्जुन ने देखा दुर्योधन बैठे हुए हैं सिराने की ओर, उन्होंने देखा कि मैं भी कहीं बैठ जाऊं, तो पाँवों की ओर लगे हुए जो कुर्सियां थी उनमें से एक कुर्सी में बैठ गए। दोनों के बैठने में अंतर यही है, एक सिर में बैठ रहा है, एक पाँव में बैठ रहा है। सिर में चढ़ रहा है तो उसके वहाँ विराजना ही उसके अवगुण को प्रदर्शित करता है। सहायता की मांग करने आए हो, मांग करने वाले का हाथ नीचे होता है, देने वाले का हाथ ऊपर होता है, बड़ा होता है। मांगने के लिए आए हो, सिर पर चढ़ाई कर रहे हो। और अर्जुन है भगवान के चरणों की ओर बैठ गए। मैंने विनम्रता का सूचक। जब थोड़ी देर बाद नींद खुली भगवान की, तो अचानक उन्होंने देखा सामने अर्जुन है। उठा तो अरे अर्जुन कब आए, कैसे आए? दुर्योधन से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि केशव मैं पहले आया हूँ आपके सामने। अच्छा तुम भी आए हुए हो, कब आए हो? बोले इनसे मैं पहले आया हूँ। अच्छा किस लिए आए हो? तो दोनों ने कहा सहायता के लिए। अर्जुन से भी पूछा और भगवान ये दुर्योधन से बोले हम सहायता के लिए, आपकी सहायता चाहिए हमको। भगवान ने कहा मैं एक अकेला हूँ, तुम दोनों आए हो और दोनों में से सहायता किसी एक की जा सकती है। दोनों की सहायता करने के लिए तो मेरे लिए समस्या है। मैं ये चाहता हूँ तुम दोनों को सहायता चाहिए तो एक समझौता कर सकते हैं
एक ओर मैं स्वयं और एक ओर मेरी नारायणी सेना है। मेरी नारायणी सेना अस्त्र शस्त्र से युक्त है, लड़ने में कुशल है, युद्ध भी करना अच्छी तरह से वो जानते हैं। तो एक पक्ष में तो मेरी नारायणी सेना रहेगी और एक पक्ष में मैं रहूँगा। अब इनमें से जिसको जो पसंद हो चुन सकता है। अर्जुन है और दुर्योधन है। जिसको नारायणी सेना चाहिए उसको नारायणी सेना, और जिसको ये कृष्ण चाहिए वो कृष्ण उसके पक्ष में रहेगा। लेकिन मैं अपनी शर्त पहले से निवेदन कर दूं, मैं जिस पक्ष में रहूँगा मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूँगा। तब दुर्योधन को लगने लग गया, ओहो, तब तो इनको जो है लेकर के क्या करेंगे। महाभारत के युद्ध में तो अस्त्र शस्त्र के संचालन करने वाला चाहिए। भगवान ने कहा, मैंने निर्णय दे दिया, एक ओर मैं स्वयं रहूँगा और एक ओर मेरी नारायणी सेना युद्ध करेगी। वो उसके पास में अस्त्र शस्त्र भी है, कुशल भी है, तो उसको चयन करना हो, अर्जुन हो या दुर्योधन हो। और एक और मैं हूँ, मैं कुछ करूँगा नहीं। अस्त्र शस्त्र संचालन के अतिरिक्त जो काम मिल जाएगा वो कर लूँगा, लेकिन अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊँगा। अब ये चुनाव तुम दोनों के बीच में है कि किसको क्या चाहिए। अर्जुन को भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम यहाँ उपस्थित हो, छोटे भी हो और उठते ही हमारी नज़र तुम पर पहले पड़ी है, और छोटे होने के नाते और पहले नज़र पड़ने के नाते हम चाहते हैं कि तुम पहले मांग लो। दुर्योधन का हृदय घबराने लग गया, कहने लग गया कि केशव, ये ठीक नहीं हो रहा है। पहले मैं आया हूँ, इसलिए मांगने का हक मुझे मिलना चाहिए पहले। भगवान ने कहा कि तुम पहले आए जरूर हो, लेकिन दृष्टि मेरी जिस पर पहले पड़ी है उसको मैं पहले मानता हूँ, इसलिए अर्जुन को मांगने के लिए मैं पहले कहना चाहूँगा। दुर्योधन घबराने लग गए कि कहीं अर्जुन ये कह ही चुके हैं कि एक ओर मैं स्वयं रहूँगा, दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना, और लड़ने के लिए वो कुशल भी है सबके साथ में। और ये स्वयं कहते कि मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूँगा। कहीं अर्जुन नारायणी सेना को मांग लिया तो इसने ठल्ले निकम्मे को लेकर के मैं करूँगा क्या। वो चाहते थे कि मुझे पहले मांगने के लिए कहा जाए तो मैं पहले नारायणी सेना को मांग लूँगा, इसको नहीं चाहिए। और अर्जुन ने पहले मांग लिया तो फिर इसको फिर लेकर के क्या करूँगा। भगवान ने कहा कि दुर्योधन, मेरा निर्णय पक्का है। अर्जुन छोटा भी है और पहले आया भी है, पहले इनको कहने का अधिकार है। तो अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा कि केशव, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे जीवन में आपका साथ चाहिए। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, वहाँ मैं रह लूँगा। जिधर तुम ले चलोगे मैं वहीं चलूँगा। आपको छोड़ करके मुझे चाहे सब कुछ दे दें आप, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आप चाहिए। दोनों की बुद्धि की परीक्षा थी। भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और दुर्योधन भी अंदर अंदर से बड़े खुश हुए। अच्छा हुआ जो इन्होंने इनको निठल्ले निकम्मे को मांग लिया, जिसको मांगना चाहिए था उसको नहीं मांगा। हमने तो मन ही मन सोचने लगे कि इनको जो है द्रोणाचार्य के शिष्यों में से सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और कुशल धनुर्धर माना जाता था। आज इनकी बुद्धिमत्ता का पता लग गया तो महाभौंदू निकला, जिनकी जरूरत है युद्ध में उस नारायणी सेना की मांग नहीं की, और इस निठल्ले निकम्मे को जो स्वयं कह रहा है कि मैं अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, जो काम बताओगे करूंगा, लेकिन युद्ध में मेरी भूमिका अस्त्र शस्त्र चलाने वाले के रूप में नहीं होगी। अंदर अंदर से प्रसन्न हुए भगवान समझते थे कि दुर्योधन ये इसीलिए प्रसन्न है कि अर्जुन भोंदू नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में फिर जिनसे गदा युद्ध सीखे थे दुर्योधन, उधर जाने की इच्छा व्यक्त की। कहा कि केशव, तो फिर नारायणी सेना मेरे पक्ष में रहेगी, क्योंकि अर्जुन ने आपको अपने पक्ष में ले लिया, तो फिर नारायणी सेना मेरी, तो मुझे उसी से संतोष करना पड़ेगा। लेकिन आप अनुमति दीजिए, मैं जिनसे गदा युद्ध सीखा हूँ ऐसे आपके बड़े भाई बलदाऊ के दर्शन कर लूँ और उनसे अनुमति लेकर के प्रस्थान करूँ। मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा कि जाओ, तुमसे तो तुम्हारे को गुरु हैं, स्वाभाविक है,
तो वहाँ गए और फिर उनके साथ बातचीत किए। वापस लौटे जब हस्तिनापुर में, भांजे से पूछा मामा जी ने, शकुनी ने कहा कि क्या हुआ? तो उन्होंने अर्जुन के जो निकम्मापन है, ना समझी है, उसका वर्णन करते हुए कहा कि आज दिन तक मामा जी, जिसको आचार्य द्रोण का परम बुद्धिमान धनुर्धर शिष्य माना जाता था, आज उनकी बुद्धिमत्ता और उनकी कुशलता हमने देख ली। अरे उस निठल्ले को उसने मांग लिया सहायता करने के लिए, जैसे आपने हमको भेजा था वैसे पांडवों की ओर से अर्जुन भी गया था। हमको तो डर था कि कहीं नारायणी सेना ना मांग ले। कृष्ण ने कहा था कि एक ओर मैं रहूंगा, दूसरी ओर नारायणी सेना, इनमें से कोई एक वर्ण कर लो। उसने यह जान करके भी कि नारायणी सेना युद्ध करेगी और कुशल भी है युद्ध करने में, और कृष्ण अकेले निठल्ले निकम्मे हैं, कुछ करने को तैयार ही नहीं थे, उसको उन्होंने अपने पक्ष में ले लिया। उससे मालूम पड़ गया हमको कि द्रोणाचार्य का बड़ा बुद्धिमान धनुर्धर शिष्य कहलाने वाला अर्जुन की बुद्धि की थाह मैंने पाली। मामा जी ने कहा कि अरे भांजी, यही तो तुम समझ नहीं पाए उसकी चाल को। तुम समझते हो कि तुम बुद्धि की कुशलता पा चुके हो, उसकी करनी को और कथनी को कोई नहीं समझ सकता। वो तुम्हारी बुद्धि को घुमा दिया और तुम उसी को मांग लेते अगर, तो तुम्हारी कुशलता थी और तुम्हारी बुद्धिमत्ता थी। उसने तुमको ऐसे अपने मोहनी बातों में मोहन ने भटका दिया कि तुम उसको जो मांगना चाहिए वो नहीं मांग पाए। इस प्रकार से कहा और भगवान प्रसन्न हो गए कि अर्जुन ही सच्चा प्रेमी है, बाकी दुर्योधन स्वार्थी था। जो मुझे चाहता है, मुझसे नहीं चाहता, उससे बढ़कर के सच्चा प्रेम किसका हो सकता है। बस उसी दिन से भगवान ने संकल्प ले लिया कि जो मुझे चाहता है उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करना मेरा कर्तव्य है, और मेरे भक्त के कहीं अपयश ना हो, अपकीर्ति ना हो, दुनिया में उसकी हंसी ना हो, इसका मुझे पक्का और ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर पांचों पांडवों की कीर्ति को सारे संसार में प्रसिद्ध करने के लिए भगवान ने संकल्प ले लिया। और यही पक्ष, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के अंत में, यद्यपि धृतराष्ट्र ने संजय के कथन के अनुसार सब कुछ सुना, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद सुना, अंत में प्रश्न तो नहीं है, लेकिन संजय के उत्तर से पता लगता है कि धृतराष्ट्र पूछता है कि संजय, तुम तो त्रिकाल दृष्टा हो, भगवान वेदव्यास जी की कृपा से भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख पा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है युद्ध का परिणाम? महाभारत के युद्ध में जीत किसके हाथ से होती दिख रही है? तो संजय ने बड़ा उत्तर दिया है, सबसे अंतिम श्लोक गीता का। वो कहते हैं केवल हमको ये दिखाई दे रहा है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। मुझे केवल यह दिखाई दे रहा है कि जिस पक्ष में योगेश्वर गुरु के रूप में कृष्ण होंगे और पुरुषार्थी गुरु आज्ञा पर चलने वाले पात्र धनुर्धर अर्जुन जैसा व्यक्ति होगा, उसी पक्ष में जीवन की वो चार चीजें जो कहीं भी स्थिर रूप से रहती नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए उनके पक्ष में ही जाएंगे। श्री, विजयो, भूति और नीति, ये चार चीजें ऐसी हैं जो किसी एक जगह पर स्थिर रहती नहीं। श्री जी, लक्ष्मी जी का तो नाम ही चंचला है। आज हम एक के हाथ में आया, दुकानदार के पास में गया, वहाँ भी नहीं ठहरी, तीसरी जगह गई, फिर वहाँ भी गई। ये धन संपत्ति लक्ष्मी हमेशा घूमती फिरती रहती है। इसलिए हर व्यक्ति के ये शिकायत होती है कि महाराज पैसा आता तो है पर टिकता नहीं। लक्ष्मी जी आती हैं लेकिन टिकती नहीं। अब कैसे टिकेगी? जो जहाँ टिक सकती थी, जिसको रखने से लक्ष्मी टिक सकती थी, उसको हमने घर में टिकाया ही नहीं। लक्ष्मी जी किन की पत्नी है?
किनकी पत्नी? ये भगवान सिद्धि गांव वाले विष्णु भगवान की है। तो पत्नी कहाँ रहेगी? पति को छोड़ करके कहीं घूमती रहेगी कि पति के साथ में रहने चाहिए? पति जहाँ है वहाँ ही तो रहेगी पत्नी। अगर हम चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर में स्थायी रूप से रह जाएं, तो फिर नारायण को घर में स्थिर रूप से रखना पड़ेगा, तभी लक्ष्मी जी वहाँ रहते हैं। हम लोग चाहते केवल लक्ष्मी जी आ जाएं और विष्णु से कोई नाता रिश्ता ना हो, तो वो लक्ष्मी जी को आप चाहे कितने भी संदूक के अंदर बंद करके रखें, वो कहेगी कहाँ बंद कर रखें हमको, वो पसंद नहीं करेगी। और दूसरी बात, लक्ष्मी जी की एक विशेषता देखिए, आजकल सर्विस करने वालों के, मान लो पत्नी भी सर्विस कर रही है, पति भी सर्विस कर रहे हैं, तो दोनों के जाने आने के लिए गाड़ी मोटरसाइकिल अलग अलग हो जाती कि नहीं? दोनों स्वतंत्र रूप से आते जाते हैं, और दोनों जब एक साथ जाते हैं तो एक गाड़ी में बैठ करके जाते हैं, पति की गाड़ी में बैठ करके पत्नी जाती है। उसी प्रकार से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के पास में अपने स्वतंत्र वाहन है। भगवान विष्णु का वाहन क्या है? गरुड़ है, और लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू। तो स्वाभाविक है लक्ष्मी जी जब पति के साथ जाएंगी तो गरुड़ पर सवार होकर के जाएंगी, और जब अकेले कहीं जाना होगा उनको तो उल्लू पर सवार होकर के जाएंगे। और उल्लू की एक विशेषता है, दिन में देखता है कि रात में देखता है? रात में देखता है, अंधेरे में सब कुछ दिखाई देता है उसको, दिन में नहीं दिखाई देता। इसलिए उल्लू पर सवार होकर के आने वाले जो लक्ष्मी है, घर के जिस घर में आएगी उस घर के सब लोगों को उल्लू बना करके रख देगी। और उल्लू बना करके रखने का मतलब है लक्ष्मी जी का ठीक जगह पर उपयोग नहीं होगा, वो गलत कामों में उल्लू बना करके रखने वाली लक्ष्मी वो स्वयं ही अपने खेल दिखा देगी कि ये तुम्हारी स्थिति है, तुम्हारी बुद्धि है। इसलिए हम चाहते हैं कि उल्लू पर सवार होने वाली लक्ष्मी नहीं बल्कि गरुड़ पर सवार होकर के आने वाली लक्ष्मी हो। तो फिर भगवान विष्णु को घर में रखेंगे तब उनके साथ में गरुड़ को श्रीमद् भागवत की 11वें स्कंद के नहीं 12वें स्कंद की 11वां अध्याय वहाँ कहा गया है, गरुत्मान त्रिवृत वेदा। गरुड़ जो है, गरुड़ माने पंख होता है, और गरुत्मान माने पंख वाला, माने गरुड़, गरुड़ भी डीयते उड़ते हैं। तो गरुड़ क्या है जिस पर भगवान विष्णु सवार होकर के कहीं जाते हैं? बोले त्रिवृत वेदा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और चौथा अथर्ववेद। ये चारों वेद ही एक गरुड़ बने हुए हैं और उस पर सवार होकर के भगवान यात्रा करते हैं। मतलब हमारे जीवन में यदि भगवान आते हैं तो वेदों पर सवार होकर के आते हैं। तो मतलब यदि वेद ना हो तो भगवान के होने और न होने का परिचय कौन देगा? क्योंकि वेद ही और वेद मूलक जो शास्त्र हैं, पुराण आदि, यही भगवान के बारे में परिचय देते हैं, कैसे भगवान हमारे जीवन में हैं और आते हैं, इसका परिचय देते हैं। इसलिए गरुड़ पर सवार होने वाले भगवान विष्णु के आने का मतलब है कि हमारे जीवन में जब भी भगवान आएंगे वो इन शास्त्रों की बताई रीति पर जब हम चलेंगे तब भगवान की सत्ता का पता लगेगा, हमारे जीवन में वो आते हैं। जो लोग शास्त्रों को, वेद आदि का अध्ययन करते हैं, पुराण आदि का, उनको भगवान विष्णु नारायण का परिचय प्राप्त होता है, तब उनके प्रति उनकी भक्ति जागती है, प्रेम लगाव जागता है, तब फिर भगवान को फिर घर में रखते हैं। जब घर में रखते हैं तो फिर लक्ष्मी जी फिर अकेली नहीं रह सकती, जहाँ पति है वहाँ पर लक्ष्मी जी स्थायी रूप से रहती हैं। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं विष्णु के, नारायण के अवतार हैं। इसलिए संजय कहते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ पर श्री कृष्ण जिस पक्ष में है वो सारे साम्राज्य लक्ष्मी, महाभारत की विजय लक्ष्मी उनके पक्ष में जाएगी। लक्ष्मी जी टिकाऊ रूप से वहीं रह सकती हैं जहाँ पर उनके पति रहे। अकेली लक्ष्मी चंचला है। इसलिए निचोड़ गीता का कहता है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण, और
योगेश्वर कृष्ण का मतलब है हमारे जीवन को चलाने के लिए जिन बातों की आवश्यकता है उन बातों की जानकारी देने वाला कुशल गुरुदेव योगेश्वर कृष्ण। और धनुर्धर पार्थ, धनुर्धर पार्थ माने परिश्रम, धनु लेकर के जो युद्ध कर रहे हैं अर्जुन, वो पुरुषार्थ का प्रतीक है। धनु पुरुषार्थ करने वाला जो शिष्य होगा, गुरु मार्ग पर गुरुदेव निर्देशन पर चलने वाला व्यक्ति होगा, ऐसे व्यक्ति के जीवन में, जिनके जीवन में भगवान श्री कृष्ण जैसे सद्गुरुदेव हों, मार्ग निर्देशक, और उनकी आज्ञा पर चलने वाले धनुर्धर पार्थ की भांति शिष्य हो, तो उनके जीवन में ये जो चार चीज़ें स्थायी रूप से किन्हीं जीवन में नहीं होते हैं वो स्थायी रूप से रह जाएंगे। तत्र श्री ही, लक्ष्मी जी, विजयो, सफलता, विजय। 5 साल के चुनाव में कैसे हालत हो जाती है व्यक्ति की, और जैसे ही 2.5 साल हुआ, तीसरा साल पूरा होता है, उनको चिंता होती है कि अब पता नहीं विजय किनको वर्ण करेगी, सफलता किनको वर्ण करेगी। ये सफलता उनके जीवन में निश्चित है जिनके जीवन में धनुर्धर पार्थ और योगेश्वर कृष्ण है, कुशल निर्देशक और उसके अनुसार चलने वाला व्यक्ति, तो सफलता उनके जीवन में आती, विजय। तत्र श्रीर विजयो और भूति, भूति का मतलब कीर्ति से भी है, क्योंकि भूति और श्री दोनों के दोनों एक अर्थ अगर लेंगे धन वाले तो फिर पुनरुक्ति होगी। तो भूति का तात्पर्य वैसे तो वैभव होता है, लेकिन यहाँ पर कीर्ति अर्थ, वैसे श्री का भी अर्थ कीर्ति अर्थ होता है, लक्ष्मी अर्थ होता है, तो दोनों में से एक ही अर्थ अगर लेंगे तो पुनरुक्ति दोष होता है। इसलिए दोनों में से किसी एक का अर्थ, चाहे श्री का अर्थ कीर्ति यश, चाहे फिर भूति का अर्थ श्री कीर्ति यश, तो कोई एक का फिर लक्ष्मी अर्थ निकलेगा। वैसे 2 रूप हैं भगवती के, एक हृदय में रहने वाली, एक चरणों में रहने वाली। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहु रात्रे, श्रीश्चते लक्ष्मीश्च, श्री जी जो है भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर विराजमान, और लक्ष्मी जी चरण पलोटती है। लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट है और श्री जी भृगु की पुत्री है, और ठोक पीट करके भृगु ने उनको देख करके कि दामाद सहनशील है कि नहीं, उसको देख करके दिया है। आप जानते हैं तीनों देवताओं की महान कौन है, इसकी परीक्षा लेनी थी। ऋषियों ने भृगु ऋषि को नियुक्त किया कि जाओ जरा, 3 देवता हम तो मानते ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन वास्तव में कौन है। तो सबके पास जाते हैं और सबका अपमान करते हैं, शिव जी के पास में भी, ब्रह्मा जी के पास में भी, अंत में विष्णु के पास में जब जाते हैं तो लक्ष्मी जी चरण पलट रही थी, और भगवान विष्णु को उस समय पर हल्की सी निद्रा सी आ गई थी, तंद्रा सी। उसी समय जाकर के लक्ष्मी जी आंखें बंद करके उनके चरणों का पलोटन कर रही थी, और विष्णु जी को हल्की तंद्रा सी आई, झपकी सी। उसी समय पर भृगु ऋषि जाकर के खड़े हैं, शायद अब कहेंगे कि आओ बैठो। जब नहीं पता लगा तो गुस्से में आकर के सीधे छाती पर लात मार दिया। जब लात मार दी जोर से, तब भगवान विष्णु ने देखा कि अरे अरे ऋषिवर आप आए। आज मैं लक्ष्मी जी के साथ में एकांत में यहाँ पर बैठा था, थोड़ी सी झपकी लग गई, मुझसे भूल हो गई। कहाँ आपके अत्यंत कमल के फूल की भांति अत्यंत कोमल चरण कमल, और कहाँ मेरी यह हड्डी वज्र के से आपके चरणों को बड़ा कष्ट हुआ होगा, दुखे होंगे। कहकर के उनके चरणों को फुलौटने लग गए, अपने गमछा से उसको साफ करने लग गए, चरण फुलौटने लग गए। भृगु ऋषि जी समझ गए ये व्यक्ति महान है, जो छाती में लात खा करके भी अपनी गलती मान रहा है और मुझसे हाथ जोड़ करके कहता है आपके चरणों को दुख हुआ होगा, कष्ट हुआ होगा। खुश होकर के संकल्प कर लिया, बिटिया यदि देनी है तो ऐसे ही सहनशील व्यक्ति को देनी चाहिए, ताकि लात भी सुन सके, बात भी सुन सके। और स्वाभाविक है, चाहे काम करने वाले व्यक्ति भैया किसी के अधीन होकर के काम कर रहे हैं तो लातों को भी सुनना, लात भी सहना पड़ता है और बात भी सहना पड़ता है। जो लात और बात दोनों सहते हैं लक्ष्मी जी, उनके यहाँ पर जा पाते हैं। नहीं तो ज़्यादा ही कड़क है, ज़्यादा अहंकार नहीं चाहिए हमको, वो छोड़ देंगे। तो वो लक्ष्मी जी कहे कि हमारे क्या है, उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। लक्ष्मी जी वर्ण करते हैं उद्योगशील को, और विष्णु भगवान
समुद्र से जब निकली लक्ष्मी जी तो सारे देवता भी उपस्थित थे, ऋषि मुनि भी उपस्थित थे, तपस्वी भी उपस्थित थे, लेकिन लक्ष्मी जी को किसी न किसी गलती के दर्शन होने के कारण किसी का वर्ण नहीं किया। पर पुरुषार्थ के प्रतीक भगवान श्री विष्णु को वरमाला पहना दी। तो एक तो चरण पलटने वाली लक्ष्मी जी हैं, दूसरे भृगु ऋषि ठोक पीट करके दामाद की ये सहनशील व्यक्ति। ये अगर बिटिया की कोई गलती भी हो जाएगी तो ना तो गुस्सा करेंगे और न मारेंगे और न तलाक देंगे। ये सोच करके श्री जी को उनको दिया और उस श्री को भगवान अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं। जैसे माताएं पर्स रखते हैं तो वैसे ही श्री जी को हृदय में तो श्रीवत्स के चिन्ह के रूप में विराजमान है। तो श्री एकमात्र अगर कहीं स्थायी रूप से हैं तो भगवान के वक्षस्थल पर भगवान जहाँ हैं वहाँ पर विराजमान है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में श्री जी विराजमान हो जाएं, रहें, लक्ष्मी जी भी और श्री जी भी दोनों रहें। तो दोनों एक दूसरे के कई कई जगह में श्री का अर्थ लक्ष्मी, लक्ष्मी का अर्थ श्री, मतलब वेद के मंत्र कहा करते हैं श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, भगवान की दोनों पत्नी श्री जी भी है, भृगुपुत्री और लक्ष्मी जी। तो भूति और श्री ये दोनों के दोनों जब एक ही अर्थक होंगे तो फिर गीता के इस श्लोक में पुनरुक्ति दोष होगा। उसी बात को कहने का दोबारा कथन वो उचित नहीं होता। अतः भूति का अर्थ या तो कीर्ति अथवा श्री का अर्थ कीर्ति और एक का अर्थ लक्ष्मी। तो ये दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ हुई है। एक तो पहले श्री जी, दूसरे विजय, तीसरी भूति और चौथी नीति। नीति भी, कानून वो भी स्थायी नहीं। अगर स्थायी होते तो जिस समय पर संविधान का निर्माण हुआ उस समय से लेकर के अभी तक कोई संशोधन नहीं होना चाहिए था, लेकिन बदलावट कितने देश काल परिस्थिति के अनुसार के संशोधन के रास्ता खोल करके रखा गया है। क्योंकि अभी हम जो कुछ नीति निर्धारण करेंगे तो अभी के परिस्थिति, अभी के काल और अभी के देश के अनुसार कर पाएंगे। 100 साल बाद या 200 साल बाद इनमें क्या अपराधी व्यक्ति कौन सा रास्ता खोजेगा और इन सब के बाइकाट करके और वो अपराध को जन्म दे देगा, उसकी हमको कल्पना ही नहीं। सामान्य रूप से कल्पना करके संविधान निर्माण करते हैं, लेकिन उनकी भी काट अपराधी व्यक्ति निकाल लेता है। इसलिए नीतियाँ भी स्थायी नहीं हैं। लेकिन हमारे जीवन में यदि महाभारत की जीत हासिल कराने वाले भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन में हैं और उनके कथन के अनुसार, आज्ञा के अनुसार अर्जुन की भांति हम चलते हैं, तो ये चारों की चारों चीज़ें स्थायी रूप से हमारे जीवन में आ जाते हैं। संजय का यह निर्णय है गीता के निचोड़ के रूप में, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर। ये ध्रुव शब्द का सबके साथ में संबंध, ध्रुवा लक्ष्मी, ध्रुवा श्री, ध्रुवो विजय, ध्रुवा भूति और ध्रुवा नीति, ध्रुव रूप से। और संजय कहते हैं कि ध्रुवा मतिर्मम, मेरे ये दृढ़ मति है, मजबूती के साथ मैं कह सकता हूँ, जैसे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये चार चीज़ें उनके पक्ष में जाएंगी जिनके पक्ष में, चाहे वो कौरव पक्ष हो चाहे पांडव पक्ष हो, पार्थ धनुर्धर हो, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण हो। तो ये संकेत है हमें, यदि इन चंचल में कहलाने वाले, न टिकने वाली चीज़ों को हम अपने जीवन में लाना चाहते, स्थायी रूप से रखना चाहते हैं, तो फिर भगवान श्री कृष्ण की नीतियों को जीवन में अपना करके अगर चलेंगे तो स्थायी रूप से ये हमारे पास में आ सकते हैं। हम निवेदन कर रहे थे भक्ति की बात है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार चीज़ें जीवन के पुरुषार्थ हैं, पुरुष के अर्थ हैं। मतलब मनुष्य शरीर जिसने पाया है उस व्यक्ति की प्रार्थना की चीज़ें हैं, मांग की चीज़ें हैं। व्यक्ति धन चाहता है, व्यक्ति धन से भोग चाहता है, काम जिसको बोलते हैं, और फिर धन से धर्म अर्जित करना चाहता है। और चौथी चीज़
मोक्ष चाहता है, सब दुखों से छुटकारा चाहता है। ये 4 पुरुषार्थ हैं। इन 4 पुरुषार्थों को व्यक्ति चाहता है, लेकिन यदि वह भक्त है, भक्ति करता है, तो भक्त कहता है कि प्रभु हमें आपके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। माँ के उपासक कहा करते हैं कि माँ पातय व पाताले स्थापय व त्रैलोक साम्राज्य, माता त्वत्पद कमलम नाहम मुंचानी नैव मुंचानी। माँ, यदि आप हमारी कोई गलती देख रहे हैं, अपराध देख रहे हैं, तो उस अपराध का फल देने के लिए आप चाहे छोटे कीट पतंग आदि शरीरों में पाताल लोक में हमको गिरा दो, हमें मंजूर है। अथवा आपको लगता है कि ये कृपा का पात्र है, आप हमारे अच्छाइयों को देख करके प्रसन्न हैं, और प्रसन्न होकर के यदि आप चाहते हैं कि इसको स्वर्गीय सुख प्रदान करना चाहिए, इसको सुख दे दें, तो आपकी मर्जी, आप स्वर्ग दे दें, या आपकी इच्छा पर कुछ कर सकते हैं, चाहे आप मारो चाहे बचाओ, जो करना करना। लेकिन एक शर्त हमारी, एक प्रार्थना हमारी जरूर अंगीकार करो माँ। कौन सी? ना हम त्वत्पद कमलम मुंचानी नैव मुंचानी। मैं आपके चरण कमलों को, चाहे मैं दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, पर आपके चरण कमलों से मैं कभी दूर न होने पाऊँ। मेरे जीवन में आपके चरण कमल की सेवा प्राप्त होती रहे। जहाँ आप जैसे रख लेंगे वैसे हम रख लेंगे, रह लेंगे, लेकिन आपसे वियुक्त न होने पाए। ये है भक्त की पहचान कि हम दुख में रह लेंगे, पर भगवान हमारे जीवन में यदि नहीं है, तो फिर सारी संपत्ति पाकर के भी हमारे पास में कुछ नहीं, सब छूटने वाली चीज़ें हैं। तो भक्ति जो है, भक्त की पहचान यही है। श्रीमद् भागवत के जो तृतीय स्कंध है, तृतीय स्कंध में माता देवहूति को उपदेश करते हुए कपिल भगवान 5 प्रकार की मुक्तियों की चर्चा कल भी की थी। तो वो 5 प्रकार की सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत्स्यवनम जनाः। माँ देवहूति से भगवान कपिल देव जी कहते हैं, मैया मेरे भक्तों की विलक्षणता तो देखो। कोई भक्त भक्ति करता है, मुझसे प्रेम करता है, तो उसकी भक्ति से रीच करके जब मैं उसको सारे दुखों से छुटकारा देने के लिए उनके पास जाता हूँ और वरदान मांगने के लिए जब कहता हूँ, तो मैं उनको प्रलोभन देता हूँ कि शायद इनमें से कोई एक चीज़ मांग ले। सालोक की मुक्ति मतलब जहाँ जिस लोक में मैं रहूँ उसी लोक में रहने का अधिकार। सालोक्य। सामीप्य मुक्ति, मेरे पास में हमेशा, केवल एक लोक में नहीं, बल्कि मैं जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ वहाँ साथ में रहे, एक सामीप्य मुक्ति। सार्ष्टि मुक्ति मतलब भगवान जैसा चाहते हैं वैसा बना लेते हैं, सृष्टि कर लेते हैं, वैसे ही उस मुक्ति को सार्ष्टि मुक्ति कहते हैं। जो भगवान जो कुछ कर रहे हैं वो सामर्थ्य हम भी प्राप्त कर लें, विश्वामित्र की भांति अलग सृष्टि करने का सामर्थ्य, वो सार्ष्टि मुक्ति। और चौथी मुक्ति है सारूप्य मतलब भगवान का जैसा रूप है वैसा ही रूप हमें प्राप्त हो जाए। भगवान सुखमय है तो हम भी सुखमय रह जाएं। भगवान का सुंदर रूप, बाहर का रूप और अंदर का रूप सुंदर है, इसलिए वही रूप की प्राप्त हो जाने को सारूप्य मुक्ति कहा जाता है। ये भगवान का चिंतन करने वालों को सहज ही सारूप्य मुक्ति प्राप्त होती है। तो चौथी मुक्ति है। पांचवी मुक्ति है एकत्व, जिसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। सायुज्य मुक्ति में भगवान में ही विलय को प्राप्त हो जाना, जैसे शिशुपाल के शरीर से ज्योति निकली और भगवान के शरीर पर विलय को प्राप्त हो गई, मिल गई, खुल गई। समुद्र में जैसे गंगा जी जाकर के मिल जाए, उसी प्रकार से भगवान में अपने आप को लीन कर देना, जैसे ब्रह्मलीन बोलते हैं, भगवत लीन हो गया। अब स्वतंत्र सत्ता नहीं, जो भगवान की सत्ता है वही सत्ता मेरी सत्ता है। भगवान सुखी तो मैं भी सुखी, ऐसी भावना। ये 5 प्रकार की मुक्तियों का प्रलोभन भगवान देते हैं अपने भक्त को,
और छुटकारा पाना चाहते हैं कि इनको दे दो ये चीज़ और इसको पाकर के ये मस्त रहेंगे और मेरी जिम्मेदारी किनारे रहेगी। जैसे मम्मी हल्ला गुल्ला करने वाले बच्चों को उसके मनपसंद की चीज़ दे दी, अब उस खिलौनों को पाकर के बच्चे खेल रहे हैं, माँ अपने कामों में लग गई, चिंता से मुक्त। वैसे ही संसार की जो जो चीज़ें हमको प्राप्त हुई हैं ये सब खेल खिलौने, और भगवान ने इनको दे करके हम सबको इन चीज़ों में मस्त कर दिया है और भगवान निश्चिंत होकर के किनारे। तो भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि मेरा जो भक्त होता है ना तो वो सालोक्य मुक्ति चाहता है, ना सामीप्य मुक्ति चाहता है, ना सार्ष्टी मुक्ति चाहता है, ना सारूप्य मुक्ति चाहता है, और ना ही एकत्व माने सायुज्य मुक्ति चाहता है। सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। देने पर भी ये नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि भगवान चालाकी कर रहे हैं, हमको कुछ चीज़ दे करके और अपने फुर्सत में मम्मी की भांति जैसे बच्चे को खिलौने दे करके निश्चिंत हो जाते, उसी प्रकार से भगवान हमको ये दे करके मुक्ति और अपने किनारे करना चाहते, हमको दूर करना चाहते। इसलिए समझदार भक्त जो होता है वो देने भगवान की मुक्ति प्रदान करने पर भी कहते थे कि नहीं चाहिए मुक्ति, हमें तो बार बार जन्म दो, बार बार जन्म दो, बशर्ते जन्म पाकर के आपकी भक्ति मिल रही हो तो। और अगर जन्म पाकर के भी हम आपकी भक्ति से वंचित हैं तब इसकी अपेक्षा तो मुक्ति ही ठीक है। केवल प्रेम भगवान की सेवा करने का अवसर मिले, सेवा को देख करके, तो ये भक्ति की मुख्यता है, भक्ति की प्रधानता है। ये भक्ति भगवान श्री कृष्ण विष्णु रूप में इनको पहले उत्पन्न किए, जो उत्पन्न किए तो फिर इन्होंने जब आज्ञा मांगी तो इनको खुश करने के लिए क्या क्या दी, उनकी गोद भर दिया, ज्ञान और वैराग्य दो बेटे दे दिए भक्ति महारानी को, और भक्ति महारानी और उनके बेटों की सेवा के लिए मुक्ति नौकरानी दे दी। ये बात यहाँ पर महात्म्य कल हमने जानबूझ करके छोड़ा क्योंकि समय को देखते हुए काम करना था, पंक्ति पढ़ देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो कि ये क्या चीज़ कहना चाहते हैं कि मुक्ति पाना है तो मुक्ति किनकी महारानी किनकी नौकरानी है, उनकी सेवा करो, भक्ति की सेवा करो, मुक्ति की चिंता ना करो। मुक्ति अपने आप वहाँ पर आएगी नौकरानी, जहाँ पर भक्ति महारानी है, और जहाँ भक्ति है वहाँ पर उनके बेटे ज्ञान और वैराग्य भी स्वतः आएंगे। अतः जिनको ये मांग है कि हमें मिल जाए ज्ञान मुक्ति प्रदान करने वाली, या हमको हो जाए वैराग्य, तो फिर भक्ति को अपनाएं, क्योंकि भक्ति जहाँ है उनके पुत्र के रूप में ये स्वयं आते हैं। ये यहाँ पर बात आई है, तुम तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका। समझाते हुए नारद जी ने भक्ति को सांत्वना देते हुए कहा कि तुम तो देवी प्रिया तस्य, भगवान श्री कृष्ण की अतिशय लाडली हो तुम, सततम प्राणतोधिका, प्राणों से भी ज्यादा प्यारी हो तुम। इसलिए तुम्हें तो अपने कष्ट की निवृत्ति के लिए कि मेरे ये बेटे बूढ़े पड़े हैं और इनके जर्जर अवस्था को देख करके, इनकी बेहोशी को देख करके मैं दुखी हूँ, इस प्रकार की शिकायत करने की आवश्यकता नहीं। तुम केवल जिसने आपको जन्म दिया है उनको मात्र स्मरण करो। कृष्ण चरणाम भोजम उदाहरण देते हैं, द्रौपदी च परित्राता येन कौरव का स्मलात। जिन परमात्मा ने विपत्ति के समय पर द्रौपदी की साड़ी बढ़ा करके उनकी रक्षा की, और गोप सुंदरियां गोपियों की जिन्होंने रक्षा की, वह कृष्ण कहीं दूर नहीं है, वो तो जहां व्यक्ति पुकारता है वहां पहले से उपस्थित है। हमको लगता है कि इतने दूर द्वारका से वो कैसे आएंगे, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। पहली बात तो आपको बोलने की शक्ति और आपको सुनने की शक्ति ही दी किसने, किसकी कृपा से हम सुन पा रहे हैं। ध्रुव जी भगवान के सामने जब प्रकट हुए, भगवान जब प्रकट हुए ध्रुव जी के सामने मधुवन में, अब छोटा सा बच्चा था 5 साल का बालक,
ना तो भगवान के बारे में कोई परिचय है और ना उनको स्तुति करना जानता है। जब भगवान प्रकट हुए तो उनके मुखमंडल को देखते रह गए, कुछ कहना चाहते लेकिन शब्द नहीं। 5 साल का बच्चा क्या बोलेगा। भगवान को दया आई, उन्होंने शब्द तत्व के प्रतीक और जल तत्व के प्रतीक अपने पांचजन्य शंख को ले जाकर के छोटे से बच्चे के कपोल को स्पर्श कराया। जैसे ही स्पर्श कराया तो बालक ध्रुव की सोई हुई वाणी जाग गई। अर्थात भगवान के जो रूप है, जिन शब्दों से स्तुति करनी चाहिए, वो सारा का सारा ज्ञान उनको हो गया। और इसीलिए पहले यही कहना चाहते कि प्रभु आप मेरे अंदर में प्रवेश किए हुए हैं और प्रवेश करके इस सोई हुई वाणी को जगा रहे हैं, सुनने की शक्ति को जगा रहे हैं, आँख में देखने की शक्ति को जगा रहे हैं, जीभ में 6 प्रकार के रसों का ज्ञान करने की शक्ति को जगा रहे हैं, ये त्वचा में ठंडी गर्मी बरसात खुरदरा मुलायम आदि के ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति को जगा रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे जो प्राण चल रहे हैं, 5 प्राण को जीवित करने वाले आप कौन हैं? क्यों? ये अपने आप में जड़ है, प्रकृति के अंश है, प्रकृति जड़ है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भक्त ध्रुव कहता है कि प्रभु जो मेरे अंदर में प्रवेश किए हुए हैं और प्रवेश करके इस सोई हुई वाणी को जगा रहे। क्यों? जो वाणी है ना, जिसके देवता है अग्नि, बिना अग्नि और बिना हवा की कोई ध्वनि नहीं निकलती, कोई शब्द प्रकट नहीं होता। इनकी प्रक्रिया बड़ी लंबी है। पाणिनि के शिक्षा शास्त्री आजकल तो बीएड में ये ग्रंथ देखने को नहीं मिलता, बीएड एमएड में पढ़ाने लायक ग्रंथ। पाणिनि शिक्षा, वर्णों का उच्चारण कैसे होता है, ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है और वर्ण ध्वनि उत्पन्न होकर के हमारे किन अंगों को प्रभावित करते हैं, उसका क्या फल निकलता है, वो सारी की सारी चर्चाएं शिक्षा ग्रंथों में। वेद के जो एक अंग है ना, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, 6, इनमें से शिक्षा ग्रंथों में। तो पाणिनि शिक्षा में ये ध्वनि की उत्पत्ति की प्रक्रिया बताई, तो उसमें ये हवा की और अग्नि की भूमिका। जब हम कुछ बोलना चाहते हैं, बोलना है हमको सिद्धिग्राम, तो आप जब किसी के सामने सिद्धिग्राम के नाम ले रहे होंगे तो आप बताइए, सिद्धि यह शब्द निकलने के पहले आपको उस ग्राम का ध्यान आता है कि शब्द निकल जाने के बाद में उस ग्राम का स्वरूप स्मरण में आता है? दुकान में जब हम जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो सामान खरीदने के बाद हमको वस्तु का ज्ञान होता है कि पहले से खरीदने के पहले उस वस्तु की जानकारी पहले से भान है। जब शब्द निकल रहा है, कोई शब्द मुख से, शब्द के निकलने की प्रक्रिया में ये बात है कि सबसे पहले जिस चीज को हमको बताना है उसकी कल्पना इतनी तीव्र गति से चित्त में आती है, बुद्धि में आती है। आत्मा बुद्धिया समेत्यार्थान मनोयुक्ते विवक्षया। सबसे पहले जो व्यापक आत्मा है वो अपने आप को संकीर्ण रूप धारण करवाती है, बुद्धि के रूप में अपने आप को परिणत करती है। फिर बुद्धि जिस अर्थ को, जिस वस्तु को, पदार्थ को कहना है, उसको कहलवाने के पहले जाकर के बुद्धि मन को ठोकर मारती है। आत्मा बुद्धिया समेत्यार्थान मनोयुक्ते। मन को, क्योंकि बुद्धि जो है मन के ऊपर में है और मन के नीचे इंद्रियां हैं। यहाँ तक इंद्रियों के आँख को देखने का काम, किसी चीज़ को देख करके हम तब समझ पा रहे हैं जब मन साथ में हो, और मन भी तब साथ में रह सकता है जब बुद्धि के द्वारा कंट्रोल पा करके हो। नहीं तो फिर कई बार ऐसा होता है, सड़क से गुजर रहे हैं आप और ध्यान कहीं, मन कहीं दूसरी जगह है,
बगल से साइकिल में चढ़ करके कोई चला गया और उसके पीछे पीछे कोई आदमी आया, आपसे पूछा भैया एक व्यक्ति यहाँ से साइकिल से गया है, आपने देखा है? और आप रास्ता चल रहे थे, रास्ता चलते समय जिस समय वो बगल से गुजर रहा था उस समय आपका मन कहीं दूसरी जगह था। आंखें तो हैं, आंखों में दिख रहे हैं, लेकिन मन कहीं दूसरी जगह था, तो पास से गुजरने वाले व्यक्ति का भी भान नहीं हुआ, तो आप कह देते हैं हमको पता नहीं, कह देते। तो मन जहां पर है वहीं पर कोई इंद्री काम करती है। सुनते समय पर मन यहाँ है, तब जाकर के कान में शब्द पढ़ते हैं तो वो अंदर में प्रवेश करते हैं। मन कहीं दूसरी जगह चला गया तो शब्द तो पड़ा कान में, ध्वनि तो पड़ी, लेकिन कौन सा शब्द था और उस कहने का क्या तात्पर्य था वो नहीं समझ में आता है। इतनी बारीकी से होता है। तो पहले बुद्धि जो है मन को प्रेरित करती है, फिर मन जाकर के हमारे शरीर में जो जठराग्नि है, पाचन शक्ति अग्नि है, उसको जाकर के ठोकर मारते हैं। आत्मा बुद्धिया समेत्यार्थान मनोयुक्ते विवक्षया मनस्तु मया मनः कायाग्नि माहंती। मन जो है जाकर के कायाग्नि, जठराग्नि जिसको बोलते हैं, जठरानल जिसको बोलते हैं, वो उसको जाकर के ठोकर मारता है मन। और फिर वो अग्नि क्या करता है, शरीर में रहने वाली अग्नि, वो हवा को धक्का मारती है। हवा को धक्का मारते तो मूलाधार चक्र की ओर से हवा ऊपर की ओर निकलती है। ऊपर जब आता है, ये ऊपर तक जाता है, मुख का छेद पा करके बाहर निकलता है, नाक का छेद पा करके बाहर निकलता है। ऐसे समय पर यदि आपने नाक भी बंद रखा है, मुख के दरवाजे भी बंद रखे हैं, तो वो ऊपर की ओर जाएगा, ब्रह्मरंध्र की ओर। वहां से हवा रास्ता ढूंढेगी बाहर निकलने के लिए। तो इसके साथ साथ में जब ऊपर की ओर भी दरवाजा नहीं मिले, यहाँ भी दरवाजा नहीं मिले, तो मुख के माध्यम से हवा बाहर आती है। उस समय पर ये जीव जाकर के, ये जो मुख में जितने अंग हैं, वो जाकर के एक सीमित मात्रा में हवा को बाहर आने के लिए अवसर देते हैं। जैसे हमको कहना आ, अक्षराणाम आकार, आ ऐसे कहना है। तो आ जब कहे हैं तो ये हवा जो ऊपर उठी, बाहर आते समय ये कंठ से मुख के माध्यम से बाहर जैसे आना चाहा, उसी समय पर जीभ के पिछला भाग जाकर के और उसका रास्ता रोका, और पूरे रास्ता नहीं रोका, थोड़ी सी रास्ता रहने दिया ताकि आ इस प्रकार की ध्वनि बाहर आ सके। इसलिए आ को कहा जाता है कंठ्य, माने कंठ में उत्पन्न हो रहा। तो ये शब्द के उत्पत्ति में अग्नि काम कर रही है। अग्नि ने हवा को प्रेरित किया और हवा बाहर आकर के वो शब्द के रूप में, ध्वनि के रूप में व्यक्त होती। इतनी बारीक प्रक्रिया है। तो इन बारीकियों को, शब्द की व्युत्पत्ति में ये अग्नि क्योंकि शब्द को, वाणी को प्रकट करने में अपनी भूमिका निभा रही है, इसलिए वेदांत सार कहता है वाक इंद्र की देवता अग्नि, रसना इंद्र की देवता वरुण है। ये सब गहराई में ज़्यादा नहीं जाएंगे, केवल ये देवता को हमको कहना है। तो ये जो सोई हुई वाणी है, ये है प्रकृति का अंश। कल हम बता रहे थे 25 तत्वों की चर्चा सांख्य दर्शन के अनुसार। सांख्य दर्शन में पहले तो 4 भाग किए हैं पूरा विज्ञान कराने के लिए, कि 4 चीजों को जानना है। चारों को भी बताने के पहले 2 चीजों को जानने की बात है। कौन? प्रकृति और पुरुष। प्रकृति और पुरुष को, समय हो गया है, बस जल्दी विराम देखिए। प्रकृति और पुरुष, इस देखो शरीर है ना, शरीर में 2 हैं, एक चेतन है और एक जड़ है। जो जड़ है वो प्रकृति है, जो चेतन है वो पुरुष है। इसलिए पुरुष और प्रकृति के विवेक से मुक्ति की प्राप्ति सांख्य दर्शन कहता है। प्रकृति पुरुष विवेकात् मुक्ति। प्रकृति के भाग को हम ठीक से समझ लें और पुरुष जो चेतन है उसको समझ लें तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही बात कही है कि इन दोनों का जड़ और ये चेतन का संबंध, प्रकृति और पुरुष का संबंध बिल्कुल झूठा है, लेकिन ये इतना सच लगता है
जैसे शादी होने के पहले पुरुष और स्त्री को मैं पत्नी हूँ या मैं पति हूँ ऐसी भावना नहीं लगती थी। जब भांवरी की समाज उपस्थित होकर उनके सामने जो विवाह की औपचारिकताएं उनको निभाई, अब जिंदगी भर मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ, यह जो भाव जागा, जब तक शरीर छूट नहीं जाएगा तब तक ये भाव जा नहीं सकता। मैं पत्नी हूँ ये भाव बना रहेगा, मैं पति हूँ ये भाव बना रहेगा। ये यदि सच होता तो विवाह के पहले भी मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ ये भावना रहनी चाहिए। लेकिन ये बीच में आई, ये भावना जो बीच में आई, और ये नकली होते हुए भी इस भाव को कोई हटा नहीं सकता। जब तक पुत्र नहीं हुआ तब तक मैं पिता हूँ ये भावना जागती ही नहीं थी। जब बेटा हो गया, बेटी हो गई, तो फिर मैं पिता हूँ ये भावना आ गई, और ये भावना लंबे समय तक बनी रहेगी। तो ये झूठे नाते रिश्ते हैं, पर इतने सच लगते हैं, इतने सच लगते हैं कि इन्हीं की सच्चाई के कारण सारे लड़ाई झगड़े प्रसन्नताएं आदि सारे के सारे अनुभव में आते हैं। वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये जो शरीर जड़ है और इस शरीर में रहने वाला जो चेतन पुरुष है, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई। इन दोनों के बीच में ऐसा संबंध हो गया है कि जो है तो असली नहीं, सच्चा नहीं, लेकिन यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, यद्यपि झूठे लेकिन छोड़ना बड़ा कठिन है। ये गांठ जड़ के साथ में हम चेतन का इतना संबंध बन गया है कि इसको छुड़ाने के लिए कितने प्रयास, कितने शास्त्र, कितने साधनाएं, कितनी तपस्याएं की जाती हैं, लेकिन इनके संबंध को अलग अलग रूप से जान पाना बड़ा कठिन होता है। जिस दिन जान जाए उस दिन उसकी मुक्ति है। तो पहले सांख्य दर्शन के पदार्थों में दो भाग, एक तो प्रकृति भाग, एक पुरुष भाग। इसके बाद फिर अब चार भाग करके बताते हैं। वो कौन कौन है? एक उत्पन्न करने वाली, उत्पन्न होने वाली नहीं। एक पदार्थ उत्पन्न होने वाला और उत्पन्न न करने वाला। पहला को समझे पहले। उत्पन्न न होने वाला और उत्पन्न करने वाला, उसको कहते हैं प्रकृति। जो किसी से उत्पन्न नहीं है लेकिन किसी को उत्पन्न करती है, एक तो ये है। और दूसरा है उत्पन्न होने वाला भी और उत्पन्न करने वाला भी पदार्थ। ये दूसरे प्रकार का, उत्पन्न होता भी है और उत्पन्न करता भी है। और एक केवल उत्पन्न करता है, उत्पन्न नहीं होता। तीसरा है, तीसरे में केवल उत्पन्न होने वाला, विकृति। उत्पन्न न करने वाला, केवल उत्पन्न होने वाला। प्रकृति जो थी वो उत्पन्न न होने वाला पर उत्पन्न करने वाली है। और ये तीसरा जो है ये केवल उत्पन्न होने वाला, किसी को उत्पन्न करने वाला नहीं। और चौथा है न किसी से उत्पन्न होने वाला, न किसी को उत्पन्न करने वाला। ये चार पदार्थ हैं। स्मरण में रहेंगे तो बुद्धि की ज़्यादा कसरत नहीं करनी पड़ेगी। पहले मूल प्रकृति विकृति। मूल प्रकृति सारे संपूर्ण जगत के संपूर्ण शरीर को उत्पन्न करने में जिसकी भूमिका है उसका नाम है प्रकृति। वो केवल मूल प्रकृति, वो विकृति नहीं हो सकती कभी भी। तो एक वो है। और दूसरे हैं महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त। महत्तत्व, अहंकार और 5 तन्मात्राएं, ये 7 चीजें ये उत्पन्न होते भी हैं और उत्पन्न करते भी हैं। ये दूसरे प्रकार के पदार्थ हैं। तीसरे प्रकार के पदार्थ हैं केवल उत्पन्न होने वाले, पंचभूत और एकादश इंद्रियां, 16 का समूह है। तो ये 3 प्रकार के हो गए। ये सब के सब मिलकर के 24 हो रहे हैं, आप गिन करके देख लें। मूल प्रकृति 1, और फिर प्रकृति विकृतयः सप्त। प्रकृति विकृति, महत्तत्व, अहंकार और 5 तन्मात्रा,
ये 7 और एक प्रकृति कितने हो गए? 8 हो गए। और 16 मतलब पंचभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, ये 11 इंद्रियां और 5 तन्मात्रा, ये क्या बोलते हैं, तन्मात्रा नहीं, पंच तत्व, 5 भूत, तो कितने हुए? 16। ये 16 केवल विकार हैं। 16, अब पहले 8 और ये 16 कितने हुए? 24 हो गए। और 25वां है न विकृति न प्रकृति पुरुषः। पुरुष जो चेतन है, इस शरीर में है, जिसकी कृपा से सारे ये जड़ काम कर रहा है, वो ना किसी को उत्पन्न करता है ना किसी से उत्पन्न होता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावती। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को अनादि जानो, इनकी शुरुआत कहाँ से है किसी को पता नहीं। तो ये शरीर में ये 25 है, 24 तो प्रकृति भाग के और 25वां हम स्वयं पुरुष, पुर में रहने वाले। इन 25 को ठीक ठीक यदि कोई जान लिया, पहचान लिया, तो भगवान शंकराचार्य जी के गुरुजी गौड़पादाचार्य जी, वो कहते हैं, पंचविंशति तत्वज्ञों यत्र कुत्राश्रमे वसन जटी मुंडी शिखी वापी मुच्यते नात्र संशयः। इन 25 चीजों को जो व्यक्ति जान लेता है, समझ लेता है कि प्रकृति के भाग कौन कौन है, मतलब मेरे साथ में जुड़े हुए, मेरे जैसे लगने वाले लेकिन मुझसे अलग हैं और मैं अलग हूं, इस चीज से नीर और क्षीर की भांति अलग अलग जो जान लिया है, पंचविंशति तत्वज्ञ है, वो चाहे किसी भी आश्रम में रहता हो, चाहे वो ब्रह्मचारी के जीवन में जी रहा हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में जी रहा हो, चाहे फिर वानप्रस्थ आश्रम में हो, चाहे फिर संन्यास आश्रम में जी रहा हो, और अलग अलग कोई भी वेश धारण किया हुआ है, जटी हो, जटाधारी, मुंडी हो, मुंडन करके जीवन जीने वाले शंकराचार्य भगवान की भांति, जटी मुंडी, शिखी, शिखा धारण करके पूजा पाठ जैसे कर्मकांड करना है, अगर गृहस्थ जीवन में कर्मकांड की प्रधानता है, वेद विहित कर्मों को करना है तो यज्ञोपवीत और शिखा चाहिए, तो शिखी वापी कोई भी हो, जटी मुंडी शिखी वापी, वो निश्चित रूप से मुक्त ही है। मुक्ति उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो मुक्त ही है, बशर्ते इन 25 चीजों को ठीक ठीक से समझाओ। ये सूत्रभूत हैं। तो इनमें से देखिए 24 भाग, 24 तो प्रकृति के हैं। इन प्रकृति के जड़ भाग, प्रकृति के अंशों में से 11 इंद्रियों का नाम लिया, पंचभूत और 11 इंद्रियां, जिनको षोडशकस्त विकार, ये 16 चीज केवल विकार है। तो ये जड़ के प्रोडक्शन है, प्रकृति जड़ है, और जड़ प्रकृति के ये 24 जो हैं, मूल प्रकृति को छोड़ करके फिर पीछे जितने भी आए हैं, जब ये जड़ की प्रोडक्शन है तो शेष 23 सब के सब जड़ है, और शेष 23 जब जड़ है तो ये वाणी भी जड़ है। क्यों? वाक इंद्री है, जड़ है। इसलिए ध्रुव कहता है कि प्रभु, जैसे ट्रक अपने आप चल नहीं सकता, उसमें चलाने वाला कोई चेतन ड्राइवर चाहिए, उसी प्रकार से इस जड़ वर्ग में आप चेतन ड्राइवर की भांति विराजमान हैं। इसलिए मेरी सोई हुई वाणी, ये जो मुर्दा है, वो बोल पा रही है। योन्तः प्रविश्य मम वाचम इमाम प्रसुप्ताम संजीवयति, वही जीवित कर रहे हैं, जीवन दान दे रहे हैं। अखिल शक्तिधर स्वधामना, क्योंकि वो समस्त शक्तियों को धारण करने वाले शक्तिमान हैं और समस्त शक्ति के रूप में भी वही है। तो इनमें कान में सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति आंख में, नाक में सूंघने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, रसना इंद्री में स्वाद जानने की शक्ति, त्वक इंद्री में स्पर्श की शक्ति, ये नाना शक्तियों को कौन जगा रहे हैं? भगवान जगा रहे हैं। तो जड़ को चेतनता प्रदान कर रही है, और इस जड़ के साथ में चेतन ऐसा घुला मिला हुआ है कि चेतन अपने आप को भिन्न नहीं समझ पा रहा है, और इसी कारण से इसको नाना प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
तो ये सब के सब अज्ञान की निवृत्ति करनी है तो ज्ञान चाहिए, चाहे वो सांख्य ज्ञान हो, चाहे वो वेदांत ज्ञान हो। जिस ज्ञान को पाने के लिए हमारे जीवन में भक्ति चाहिए, वैराग्य चाहिए। तो हम ये कह रहे थे कि कुछ अंश जानबूझ कर, देखिए कितना टाइम ले लिया, अगर इस अंश को बोलते जबकि छोड़ा गया था। केवल भक्ति के जिस अंश को हमने, उत्पत्ति वाली छोटी सी बात है, और इसे 2-3-4 जगह छोड़ करके, क्योंकि शुरू होते ही विस्तार लेने लग जाता है। तो उनमें कहीं कहीं श्रोता को सुनते समय पर और वक्ता को बोलते समय पर कई बार हमने अनुभव किया है, जब स्वयं दोबारा सुनते हैं, किसी बात को स्पष्ट करने के लिए हमने प्रारंभ किया था, फिर बीच में ऐसा रास्ता बदला कि वो मूल जात बात जो कहनी थी वो रह गया, और रह जाता है तो फिर अंदर में लगता है अरे इसको कह नहीं पाया पूरा, ऐसा रह जाता है। कुछ जगह में जानबूझ करके उस पर करना पड़ता है, क्योंकि जैसे आज का जो प्रसंग है श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, कहीं उस पर वाणी अगर खुल जाती है तो पता नहीं कहाँ से फिर वो समय का पता नहीं लगता, 1.5-2 घंटा लग जाता है। इसलिए जानबूझ करके कोशिश ये करनी पड़ती है कि उसका केवल अनुवाद करके निकलने में भलाई होती है, या तो फिर श्रवण करने वाले अधिकारी मिले, शास्त्रों को जिन्होंने सुना हो, उन लोगों के सामने फिर मंथन करके डुबकी लगा करके खेलने कूदने में फिर आनंद अलग ही होता है श्रोताओं। लेकिन अधिकांश श्रीमद् भागवत के श्रोता इस स्तर के नहीं मिल पाते, बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उन अंशों को छोड़ना पड़ता है। आज की जो वाणी है उत्तम सत्र की इस चर्चा के रूप में यहीं पर रखते हैं, और यह कहते हैं कि कथा, सायंकालीन की कथा में कोई बात जो स्पष्ट करने लायक हो लेकिन स्पष्ट नहीं हुआ हो तो हमको पहले से बता देंगे, तो प्रातःकालीन के इस जिज्ञासा सत्र में हमको उसको प्रकट करने का अवसर रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। अब फलाहार हम करें। आज की कथा बड़ी तुलनीय थी। अच्छा, थोड़ा सा टेढ़ा है ये, सूखा सूखा लगता है। सूखा इसलिए लगता है क्योंकि ये है दर्शन भाग। दर्शन जो है बहुत, क्योंकि 6 दर्शनों में दार्शनिक बातें। अच्छा, इसको भी इनको क्योंकि वापस तो आएंगे, इसको चार्ज में लगाएंगे इस तरह से।